जय हिंद डिफेंस कैडेट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं, जो डीप एंड डिफेंस टाइप। लेकिन इस इंपॉर्टेंट विजिट के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, एक स्टबर्न रियलिटी छुपी है। प्रोजेक्ट 75I, जो कि इंडियन नेवी का लंबा पेंडिंग प्रोग्राम है टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स लोकली। उनका कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के कंपनी TKMS के साथ अभी भी अनसाइंड है और इधर इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी हॉलो आउट हो रही है, यानी कमजोर पड़ रही है। और अगर ये डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और TKMS और MDL के बीच इस फाइनेंशियल ईयर में साइन हो भी जाती है, तो भी पहली सबमरीन 2032 तक ही आएगी और पूरा प्रोग्राम 2037 या 2038 तक स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 6 सबमरीन्स एक्वायर करने के लिए भारत को लगभग 40 साल लग जाएंगे, क्योंकि यह प्रोजेक्ट लेट 90s में इन्वेस्ट किया गया था। जो एक वक्त पर अर्जेंट ऑपरेशनल नीड थी, वो अब एक एक्सटेंडेड सागा ऑफ डिले बन चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। करेंटली इंडियन नेवी के पास अराउंड 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स है। इनमें शामिल है 6 स्कॉर्पियन क्लास, 7 सिंधु घोष किलो क्लास और 4 शिशुमार टाइप 209 सबमरीन्स। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से मैक्सिमम बोट्स 30 से 40 साल पुराने हैं और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, पर इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है। सोवियत एरा किलो क्लास और जर्मन टाइप 209 सबमरीन्स लेट 2025 से 2032 के बीच रिटायर हो रहे हैं। In effect, a large proportion of our existing submarine fleet will simply disappear within the next decade. और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप। हमारी किसी भी सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम नहीं है, इसलिए हमारे न्यूएस्ट कलवरी क्लास सबमरीन्स को भी फ्रीक्वेंटली सरफेस पर आना पड़ता है स्नॉर्कल करने के लिए, जिससे उनकी स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। DRDO ने इंडिजीनियस AIP सिस्टम डेवलप कर लिया है, पर इसका प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन डिफर हो चुका है टिल लेट दिस ईयर या पॉसिबली 2027 तक। बाय द टाइम इट डिप्लॉयज हम सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ कैचअप कर रहे होंगे, लेकिन हमें कोई डिसाइसिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। हमारा 30 साल का सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्लान 1999 में कारगिल वॉर के बाद अप्रूव हुआ था। लेटर इसे 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के फ्रेमवर्क में रिकैलिब्रेट किया गया। प्लान ठीक था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत पुअर रहा। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास बनने में भी कई सारे मेजर सेटबैक्स आए। 2007 और 8 के बीच में पता चला कि 2005 के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स मिसिंग हैं, जैसे इंजन्स और स्पेशलाइज्ड स्टील। इसके लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 19 बिलियन रुपीस अप्रूव करने पड़े। फिर 2011 में माजगांव डॉकयार्ड MDL में फ्लडिंग की वजह से सबमरीन के पार्शियली फैब्रिकेटेड हल सबमर्ज हो गए थे। वेपन्स की बात है तो 2016 में इटली की वास कंपनी से 96 ब्लैक शार्क हेवीवेट टॉर्पीडोज की डील कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ अगोस्टा वेस्टलैंड करप्शन एलिगेशन। इसी वजह से पुराने SUD टॉर्पीडोज यूज करने पड़े, जो एक सब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट थे। आयरॉनिकली अब हम वही ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज वापस एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑपरेशनल सिक्योरिटी ब्रीच आया अगस्त 2016 में, जब कलवरी क्लास की ओवर 22,000 पेजेस की हाईली सेंसिटिव टेक्निकल डेटा फ्रांस से लीक हो गई। ये एक बहुत सीरियस स्ट्रेटेजिक ब्रीच थी। अब आते हैं फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 75I पर। कई फॉरेन वेंडर्स जैसे जापान, स्वीडन, स्पेन और रशिया ने इस टेंडर से कैटेगरिकली विथड्रॉ कर लिया था ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी प्रोविजंस और एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑब्लिगेशन। 2022 में रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर एंड्रे बायोनोव ने इस प्रोजेक्ट को ब्लंटली अनरियलिस्टिक कहा कि इंडियन नेवी जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में मांग रही है, वो इफेक्टिवली एक ब्रांड न्यू सबमरीन टाइप है जो दुनिया में किसी के पास रेडी नहीं है। साथ ही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि फॉरेन डिजाइनर को फाइनल प्रोडक्ट के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, वो भी बिना इंडियन शिपयार्ड्स पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल दिए। ये असेसमेंट फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के 2015 के स्टेटमेंट को एको करता है। उन्होंने कहा था कि कुछ मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स मार्वल कॉमिक बुक्स की तरह अब्सर्ड और टेक्नोलॉजिकली नॉन एग्जिस्टेंट होती है, जिसे उन्होंने QR ओवररीच का नाम दिया था। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आज स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस क्वाइटली एक्यूमुलेट हो रहे हैं। After more than 2 decades of planning, the Indian Navy is not modernizing its submarine arm. Instead, वो एक ग्रेजुअल इरोजन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ट्रैजेक्टरी अब कैपेबिलिटी एक्सेलरेशन की नहीं, माइनस डिक्लाइन की बन चुकी है।
And unfortunately, delay itself has become the defining feature of our submarine program. इस सीरियस इशू पर आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक बटन पर टॉर्पेडो मारिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।